हेलो एवरीवन। एमपी के क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूनिट 2 ओवरव्यू ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट 3 सेमीकंडक्टर्स एंड इट्स टाइप स्टडी करेंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, एमसीक्यू आया हुआ है। इसको आप आपको अच्छे से पढ़ना है। Semiconductors, the materials that allow some electrical current to flow through it are known as semiconductor। वो मटेरियल जो कुछ करंट को फ्लो होने दे उनको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो हमने लास्ट पार्ट में डेफिनेशन देखी थी, सेम डेफिनेशन है। सिलिकॉन जर्मेनियम को हम अर्थ अलग बोलते हैं। जब हम तापमान नहीं देते हैं या एनर्जी नहीं देते हैं तब ये ऐसे इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। और जब हम बाहर से एनर्जी देंगे इसको या तापमान देंगे तो जो इंसुलेटर होगा वो बन जाएगा सेमी कंडक्टर बन जाएगा। तो बेसिकली ये कंडक्ट एज ए कंडक्टर भी काम करता है, एज ए इंसुलेटर भी काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर, अर्धचालक। एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम। सेमी कंडक्टर टू टाइप से होते हैं। इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर यानी कि प्योर सेमी कंडक्टर, और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर जिसको बोलते हैं इम्प्योर सेमी कंडक्टर होता है। तो जो सेमीकंडक्टर की जो प्योर फॉर्म होती है, सिलिकॉन जर्मेनियम का जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है उसको बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इसको बोल सकते हैं शुद्ध अर्धचालक। सेकंड कैटेगरी। अब जो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, तो प्रैक्टिकली कुछ काम में नहीं आता है, तो इसको हम काम में ले नहीं सकते हैं क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर कुछ इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं। जो आपने पढ़ा था पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में, पांचवा ग्रुप और थर्ड ग्रुप की कुछ इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर, तो वो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या इसको बोलते हैं अशुद्ध अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक, इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब डिपेंडिंग अपॉन इम्प्योरिटी किस टाइप की है उसके आधार पर दो टाइप के सेमीकंडक्टर बनते हैं, एन टाइप, पी टाइप। अगर हम पीरियोडिक टेबल में पांचवें ग्रुप का एलिमेंट उठाते हैं, एंटीमनी, आर्सेनिक, फॉस्फोरस, और वो अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर में मिक्स करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा संख्या में होंगे, और इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी एल्यूमिनियम, बोरॉन, गैलियम, इंडियम मिक्स करते हैं, इनमें से कोई एक मिक्स करते हैं, तब उसमें पॉजिटिव चार्ज कैरियर होल्स की संख्या ज़्यादा होगी। इसलिए इस टाइप के सेमीकंडक्टर बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। और जो ये प्योर सेमीकंडक्टर में हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इन प्योर सेमीकंडक्टर इज नोन एज इम्प्योरिटी, इज नोन एज डोपिंग। एन टाइप सेमीकंडक्टर अभी हमने डिस्कस किया था कि पांचवें ग्रुप का कोई भी एलिमेंट एंटीमनी, आर्सेनिक, फॉस्फोरस अगर हम प्योर सिलिकॉन में मिक्स करते हैं तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। ये सिलिकॉन का एक डायग्राम है। सिलिकॉन के एटम्स हैं ये। हमने फॉस्फोरस को इसमें मिक्स कर दिया एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। तो ये जो फॉस्फोरस है इसके पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के साथ 4 डायरेक्शन में बॉन्ड बनाने का काम में जा जो बन जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। पांचवा इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो ये पांचवा इलेक्ट्रॉन हर जगह फ्री रहेगा जहां जहां भी सिलिकॉन एटम के साथ ये बॉन्डिंग बनाएगा। तो फॉस्फोरस का पांचवा इलेक्ट्रॉन हर जगह फ्री रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा में फ्री रहेंगे। तो पांचवा ग्रुप का एलिमेंट ऐड करेंगे सिलिकॉन में, और ये जो फॉस्फोरस है इसने सिलिकॉन को इलेक्ट्रॉन दान दे दिया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था उसको दान दे दिया। इसलिए जो फॉस्फोरस वो डोनर कहलाएगा, डोनर एटम कहलाएगा। और फॉस्फोरस ने इतने इलेक्ट्रॉन दिए पूरे सिलिकॉन में कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा बचा हुआ सब जगह पर। जहाँ भी बॉन्डिंग बनेगी एक जगह इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रहेगा। ये पांचवा इलेक्ट्रॉन, इसकी संख्या बहुत ज्यादा होगी क्योंकि बहुत सारे फॉस्फोरस के एटम्स होंगे यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन संगम ज्यादा होंगे। इलेक्ट्रॉन्स को हम कहेंगे मेजोरिटी कैरियर, मेजोरिटी कैरियर सा इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज के जो होल है वो बहुत कम है। तो माइनॉरिटी कैरियर कहलाएंगे होल, और मेजोरिटी कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे उसकी वजह से कंडक्टिविटी होगी। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी होगी वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन संख्या में ज्यादा है। और होल्स कम हैं उनको हम कहेंगे माइनॉरिटी कैरियर्स। होल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज कैरियर।
सेकंड कैटेगरी है पी टाइप सेमीकंडक्टर, व्हेन थर्ड ग्रुप एलिमेंट बोरॉन, गैलियम, इंडियम या एल्यूमिनियम इनमें से कोई भी एक प्योर सिलिकॉन के साथ मिक्स करते हैं तो उसको कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये सिलिकॉन का एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसमें हमने बोरॉन मिक्स किया तो बोरॉन में वैलेंस, बोरॉन के आउटर कोस्ट में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाहर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे सिलिकॉन के ऑलरेडी 4 एटम है, तो बोरॉन का 1 सिलिकॉन के साथ, बोरॉन का सेकंड सिलिकॉन के साथ, बोरॉन का थर्ड इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के साथ, को ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा, 1 2 3। चौथा इलेक्ट्रॉन बोरॉन कम पड़ गया, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन पा रहा है क्योंकि चारों साइड में सिलिकॉन से, बोरॉन की एक साइड खाली है। तो ये क्या करेगा, सिलिकॉन से एक इलेक्ट्रॉन बोरो कर लेगा, उधार ले लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की जगह खाली हो जाएगी, उसको हम कहेंगे होल, और ये जगह होगी पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज करके बन जाएगा। तो तीसरा ग्रुप को एलिमेंट ऐड करते सिलिकॉन में, तो तीसरा ग्रुप इलेक्ट्रॉन बोरॉन सिलिकॉन को इलेक्ट्रॉन देने की बजाय खुद सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन उधार ले लेगा, मांग लेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि बोरॉन क्या हो गया, एक्सेप्टर हो गया, इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट कर लिया सिलिकॉन से, तो इलेक्ट्रॉन दिया नहीं, उसने खुद ले लिया है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सेप्टर एटम बोलते हैं। और यहाँ पे सब जगह ऐसे ही होगा कि सब जगह से बोरॉन के जो एटम्स होंगे वो सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन उधार मांगेंगे, बोरो लेंगे। तो यहाँ पे जहां जहां से इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन बोरॉन को देगा वहां वहां पॉजिटिव चार्ज कैरियर बन जाएगा, तो बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स बन जाएंगे इस सेमीकंडक्टर में, इसलिए इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। और होल्स होंगे, होल्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज कैरियर, और ये जो होल्स होंगे वो संख्या में ज्यादा होंगे, इसलिए इसको बोलते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम संख्या में, नहीं के बराबर है, तो इनको बोलेंगे माइनॉरिटी कैरियर। माइनॉरिटी मतलब बहुत कम संख्या में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, होल्स होंगे वो ज्यादा में, इसको बोलते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और यहाँ पर जो कंडक्टिविटी होगी वो होल्स की वजह से होगी, क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल संख्या में ज्यादा होंगे, तो कंडक्टिविटी जो होगी वो होल्स की वजह से होगी। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़िए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं।